अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका हो, क्योंकि तमाम तर सियासी जमातें अपने पॉलिटिकल मसल्स फ्लेक्स कर कर दिखा रही हैं। कल इतवार को ऐसा लगा कि सारी कॉन्सेंट्रेशन सूबा सिंध में है, जहां पर बेशतर जमातें एहतजाज करती नज़र आ रही थी, लेकिन हर एक के एहतजाज की रीज़न ज़रा मुख्तलिफ थी। और अगर हम जिक्र करें तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे निकाले, कई धरने दिए गए और सिंध के जितने भी शहर थे वहाँ पर उनकी जो काबीना के लोग हैं वो भी मौजूद थे। और ये था बिजली की फरामी के जो अदम फरामी है, इसके हवाले से वफाक के लिए उन्होंने ये एहतजाज निकाला कि सिंध को जो है वो बिजली नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कराची में कारसाज से एक रैली निकाली, और ये रैली जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इजहार तशक्कुर के लिए कि पनामा का जो फैसला हुआ उसमें वज़ीर आज़म सुरखरू हुए। तीसरा हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसका नाम है सुनो कराची, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ अरसे पहले उन्होंने वाइट पेपर भी जारी किया था, इस सिलसिले में इन्होंने रैली निकाली और उसमें उन्होंने PTI का और पाक सरजमीन पार्टी का भी हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। तो ये बेशतर जमातें, फिर जमात इस्लामी भी कल थी मैदान में, उन्होंने भी अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो कराची में बिजली की अदम जो फरामी है उसके ख़िलाफ़ और ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ जो वो एहतजाज करते आ रहे हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। लेकिन इस तमाम एहतजाज में पनामा जो है वो मेरे ख़्याल से सर फहरिस्त रहा, क्योंकि हर तरफ सियासी जमातें ये मुतालबा करती नज़र आईं कि वज़ीर आज़म को फ़ौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये एजेंडा नहीं था, इनका एजेंडा ज़रा मुख्तलिफ था। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो एहतजाज की सियासत है, ये इलेक्शन की तैयारी है या ये सारी जमातें एक साथ होकर वन पॉइंट एजेंडा पर एहतजाज करेंगी जो कि अपोजिशन की पावर होती है। और अगर वाकई सब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन करना चाहिए अंटिल द JIT इन्वेस्टिगेशन इज़ कम्प्लीट, सो आर दे गोइंग टू बी टुगेदर और नॉट। ये भी आपको इल्म होगा कि 4 जमातों का एक अलायंस भी हुआ है जिसमें जो चौधरी शुजात साहब ने बुलाया था, और उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है जो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा करेगी। दूसरी तरफ आपने वकला बरादरी को भी देख लिया है कि उन्होंने भी मुतालबा किया है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है बाबू सरफराज जदोई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध के सदर हैं, थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से वकार हुसैन शाह, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपकी रैलीज़ का जिक्र कर लेते हैं जो कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों ने अपनी पावर शो की है सिंध के मुख्तलिफ अजला में, शहरों में। ये इसका एजेंडा जो है वो वाकई बिजली था या पनामा था या कंबाइंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न सिर्फ हमने कल बल्कि आज खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मर्दान डिस्ट्रिक्ट में मर्दान की तारीख़ की सबसे बड़े जो है वो आज जलसा गाह था, और इससे बड़ा मर्दान वालों ने कभी, उनके आई विटनेस नहीं है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ होगा। पीपल्स पार्टी का, पूरी पार्टियों का, अच्छा। पीपल्स पार्टी का तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं तारीख बता रहा हूँ कि मर्दान डिस्ट्रिक्ट के हवाले से इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। तारीख रकम हुई है, आज ये तारीख रकम हुई है। तो इस हवाले से पहले तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ज़ाहिर बात है अब सिंध में एक मौसम, एक ऐसी सियासी जो है हलचल चल पड़ी है, और ये सबका जमहूरी हक़ है। देखिए, हम तो इसमें फ़राग़ दिली से सबको वेलकम करते हैं। अगर एक दिन पहले इमरान खान साहब आए थे दादू में, तो तमाम तर फैसिलिटीज़ हमने उनको अवेलेबल करके दी ताकि ये उनको गिला न रहे कि मैं दादू गया और मुझे कोई इज़्ज़त नहीं मिली। हमने फुल सिक्योरिटी के अलावा बाकी जो भी मुमकिन गवर्नमेंट का एहतजाज बिल्कुल हक है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है उसका तो मैं जवाब दे हूँ, बाकी से आप पूछ सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाज किया वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ किया, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि न सिर्फ शहरों के अंदर बल्कि इंटीरियर सिंध के अंदर देहातों में 20 घंटे तक बिजली बिल्कुल गायब हो गई है, नज़र ही नहीं आ रही। लोगों की जो बुरी हालत है, जो लोग वहाँ पे बेचैन हैं, उनके कारोबार ठप होते जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन बनती जा रही। तो ये एहतजाज हमारा बुनियादी हक़ है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट, जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, वापडा जिसके अंडर में है, टोटली तौर पे फेल, जिसको मैं कह सकता हूँ नाकाम तरीन मिनिस्टर है, और मिनिस्टरों का तो कोई हाल ही नहीं है। उनकी ज़ात पे तो मैं तबसरा भी ना करूँ,
मैं मुझे मुनासिब भी नहीं लगता कि वो जो एक नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सिंध में खुसूसी तौर पर ज्यादा लोड बेलगाम मिनिस्टर है, मैं उस पर तबसरा भी नहीं करूंगा, लेकिन हमने काम की बात करनी एग्जैक्टली है 15 मैं दावा से कह रहा हूँ कि नहीं, बाकी पंजाब के मुकाबले में केपी का भी बुरा हाल है, बलूचिस्तान में तो वैसे ही नहीं है, वो तो बेचारे वैसे है न 3 में न 13 में, तो सिंध का भी उन्होंने ये हाल बना दिया है कि सिंध में भी बिजली जो है, न सिर्फ शहरों की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ देहातों की बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे कराची से लेकर के कश्मीर तक बिजली की शॉर्टेज है। और ये मैं समझ रहा हूँ शॉर्टेज तो पूरे मुल्क में इसलिए कि ये नाकामी है, इसलिए कि इन्होंने पूरे 4 साल में जो बातें की थी कौम के साथ, जो वायदे वईद किए थे, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी पंखे हाथ में लेकर के, नहीं मेरी बात पूरी करने दो माजरत के साथ, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, और तारीख भी गवाह है, आपकी मीडिया सबसे पूरा इलेक्शन ही लड़ा गया था सिर्फ बिजली की। तो आज वही एजेंडा है कि उनके नाकामी का, उनका फेलियर का जो उन्होंने एडमिट किया। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अगले 5 साल में मैं कुछ कर सकता हूँ, इस 5 साल में मैंने सिर्फ मनसूबाबंदी की है। तो भाई अपनी ज़बान पे कायम रहो। ठीक है सुमरो साहब, जरा थोड़ा सा मौका दीजिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन है उनको मौका दीजिए। एक दिन पहले पनामा से बिक्की वो जो पावर प्लांट है उसका इफ्तिताह किया, कहा 700 कुछ जायद जो हैं वो मेगा वाट्स जो हैं वो नेशनल ग्रिड में शामिल कर दिए गए, मजीद जो हैं वो कर दिए जाएंगे, बड़ी तेजी से होगा। आज वजीर आजम ने बड़ी नाराजगी का भी इजहार किया है कि 4 घंटे से 15 घंटे कैसे चली गई है, कहाँ से कर देंगे। अब तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सिंध में हुकूमती पीपल्स पार्टी की है। मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है, जो यहाँ से कचरा नहीं उठा सके हैं, जहाँ करप्शन इन्होंने उरूज पे लगा रखी है, जहाँ इन्होंने नौकरियाँ बेची हैं, जहाँ पर इन्होंने बदअमनी कराई है, ये अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। नहीं, तो बिजली के खिलाफ कर रहे हैं ना। बिजली इनके अपने दौर की दी हुई है, इनके अपने दौर में 18 घंटे नहीं होती थी। हम तो बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं हर जगह पर। परसों भी वजीर आजम साहब ने एक प्लांट का इफ्तिताह किया है अपने हुकूमत में, अपने ही सूबे में, जहाँ से ये कचरा साफ नहीं कर पा रहे, जहाँ पर ये करप्शन पे काबू नहीं पा रहे, वहाँ पर ये एहतजाज अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नहीं कर रहे। यहाँ पर इनके अपने वुज़रा करप्शन के केसेस में अंदर पड़े हुए हैं, इनके अपने ही लोग करप्शन के इल्जामात को फेस कर रहे हैं, अदलियात को फेस कर रहे हैं। ये इल्जाम आप कहते हैं गलत लगाया जा रहा है कि सिंध में जानबूझकर ये ज्यादती की जा रही है? सरासर गलत इल्जाम बराए इल्जाम, और सिर्फ अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए। बट आप ये तो मानते हैं कि पूरे मुल्क में बिजली की जो ये लोड शेडिंग है 15 घंटे 18 घंटे, ये तो है, लोग एहतजाज करने सड़क पर तो आते हैं ना। आप मेरी बात सुने, बिजली घर इतने ज्यादा लग रहे हैं जो पहले कभी नहीं लगे थे। बिजली पर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ये हमारे दौर में नहीं हुआ। हमसे पहले 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त कितना दौरानिया था? उस वक्त इतना ही दौर, इससे ज्यादा दौरानिया था। वो बात आपकी सही है, चलें दौरानिया हम मान लेते हैं वही था, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी इलेक्शन की कैंपेन ही इस बिजली पर लड़ी थी कि जरदारी साहब तो बिजली ना दे सके, हम आपको देंगे, अंधेरों से निकालेंगे। इस वजह से हमारे बिजली घर लग रहे हैं, दिन ब दिन नए लग रहे हैं। आप देखें हमने जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मोटरवे 9 साल किसी ने रोका था पीपल्स पार्टी को, जो सिंध में दिया था मुस्लिम लीग नून ने। मुझे बड़े क्लियरली याद है कि वजीर आजम साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, वरना उनका नाम बदल दिया। वो तो बदल गया। ये मेरी बात सुने, ये उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा था। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है, ये इल्जाम है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं अपने दौर में बिजली पर काबू पाकर लोड शेडिंग खत्म करूंगा। बाकी जो लोग उनके तरक्याती मंसूबों से खाइफ हैं, वो ये बात इल्जाम बरा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसा कहीं उन्होंने कहा था, मुझे आप बताएं, सबूत बताएं कहाँ कहा था उन्होंने। 1 मिनट बाद फिर आप एक सेकंड मैं माजरत से 1 मिनट इनसे ले रहा हूँ, इनकी फिर मेरा टाइम 2 मिनट इनको दे देना। देखिए ये मेरे भाई, हाँ मैं बिल्कुल, ये मेरे भाई है इंतहाई मोहतरम। इन्होंने कहा कि जी हमने करप्शन को छुपाने के लिए ये जलसे मुजाहरे कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से मारज़ वजूद में आई है, हमें किसी जज ने ये नहीं कहा है कि तुम सादिक भी नहीं हो, नाहल भी नहीं हो, करप्ट हो, 30 साल की करप्शन की। हमें आज तक किसी जज ने फैसला नहीं दिया है। हमें किसी जज ने ये नहीं कहा JIT की तरफ जाओ और क्रिमिनल लोगों की तरफ खड़े हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो जाए, उसकी औलाद भी खड़ी हो जाए। हमें आज तक किसी ने ये नहीं कहा। इल्जामात तो आपने भी हमें बहुत सारे लगाए, बहुत सारे हमारे ऊपर केसेस आपने हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? 2 जजों ने 2 जजों के ऊपर प्रेशराइज करके हमारे खिलाफ फैसला दिलवाने की कोशिश की। दोनों जज घर चले गए, जस्टिस कयूम
اور جسٹس راشد عزیز آپ کو یاد ہوگا وہ جب ٹیپ سنائی جا رہی تھی جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ اپنا یہ سیف الرحمان صاحب فرما رہے تھے جب وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ کسی بھی طریقے سے محترمہ کو حاصل آپ اگر انہیں کہیں گے کہ یہ اپنی کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کہیں گے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں بجلی گھر بن گئے. کہیں نظر تو مجھے تو نہیں آ رہا. ایک گڈانی میں 6 مہینے پہلے گڈانی میں گئے تھے, افتتاح کیا تھا, آپ کو بھی یاد نہیں سنے کہاں گیا گڈانی, وہ اگلے دن جو ہے وہ بوری بستر غور کر کے چلے گئے گڈانی, پھر دوبارہ نہیں گئے. یہ جہاں پہ انہوں نے سولر قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ دیا پوچھو کیا حالت ہے. سوئس میں کون کہہ کے آیا تھا کہ میرا دماغی توازن صحیح نہیں ہے, دیکھیں یہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, کہا کہ میرا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. آپ بات کریں پوائنٹس پہ, میں عدالت کی بات, عدالت نے تو یہ کہہ دیا, اب کیا رہ گیا, اب کچھ رہ گیا ہے کہ عدالت نے کچھ کہا ہے, آپ لوگ تو پناما پر اب کیا رہ گیا ہے, لیکن یہ تو سن لیں مجھے بتا دیں کہ اب عدالت کے پاس اب ان کے پاس رہ کیا گیا, مجھے اتنا بتا دو کیا آپ کے پاس کیا رہ گیا منہ چھپانے کے سوا. ابھی آپ بتائیے گا نا, ذرا جے آئی ٹی پہ بھی بات کر لیں گے. میں کہہ رہی ہوں آپ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, یہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, مطلب احتجاج ہی احتجاج چل رہا ہے. سو آپ طرز حکومت پر کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کل جو احتجاجی ریلیاں اس شہر کراچی میں منعقد ہوئی تھیں, تو متحدہ قومی موومنٹ کی جو احتجاجی ریلی تھی وہ نہ صرف طرز حکومت بلکہ اس سندھ کی جو حالت زار ہے جس میں عوام جو ہے کراچی سے کشمور تک بلک رہی ہے, سسک رہی ہے, نہ ان کو پانی مل رہا ہے, نہ ان کو باقی جو فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کی وہ مل رہی ہیں, نہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک ہوا, اور نہ ہی ہم ان شہروں کو ڈیولپ کر سکے. آج ہم اس پہ احتجاج کر رہے تھے. ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا, نہ پاناما لیکس تھا ہمارا ایجنڈا. ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں, حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے. اس وقت پورے ملک میں جو بجلی کا بحران ہے اس بحران کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے. میرے دوست کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ ہم نے پروجیکٹ اناؤنس کیے, پھیتے کاٹے. 13,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ 2008 میں جو تھی اتنی ہی ہماری جو ہمیں سپلائی نیشنل گریڈ میں تھی. اس وقت بھی 13,500 سے کم ہوگی, 150 میگا واٹ زیادہ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے 5 سال میں کتنے پروجیکٹ اناؤنس کیے, اور رینٹل کے حوالے سے جو مشہور زمانہ معاملات اور کیس ہیں کہ وہ بجلی آئی وہ کہاں چلی گئی اور اس کے کیا کیا معاملات ہوئے, پیپلز پارٹی بہتر جانتی ہے. نون لیگ نے دعوے کیے بہت بڑے بڑے, انہوں نے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا, 1 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں نہیں گئی. اور آج جو شارٹ فال ہے وہ 6,500, جو پہلے 4,500 تھا اب 6,500 تک پہنچ چکا ہے. تو یہ کارکردگی ہے دونوں کی 5 سالہ حکومت کی. اچھا اب میں تھوڑا سا ایک چیز مجھے وقار صاحب, آپ دونوں کی کارکردگی بتا رہے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کل آپ کی ریلی میں اردو بولنے والوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کی پوری تاریخ سنائی گئی. So you're not also talking about entire Pakistan. آپ بھی صرف ایک قوم کی بات کر رہے ہیں. میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ایک قوم کی, دیکھیں میں مہاجر نہیں ہوں, اردو بولنے والا نہیں ہوں, میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہزارہ ڈویژن سے ہے, میں ممبر صوبائی اسمبلی سندھ بھی ہوں, میں مرکزی کمیٹی کا جوائنٹ انچارج بھی ہوں متحدہ قومی موومنٹ کا. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ہیر سوو باجی سندھی ہیں, یوسف شوانی بلوچ ہیں, اسی طرح ہمارے میں بتا رہا ہوں. آج جو آواز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان احتجاجی ریلیوں میں یا اپنی آواز اٹھا رہے ہیں وہ پورے سندھ کی آواز ہے, پورے سندھ میں رہنے والے تمام باسیوں کی ہے, ایک ایک اکائی کی ہے, صرف مہاجروں کی نہیں ہے. مہاجروں کی الگ صوبہ بنانے کی بھی بات کی گئی آپ کی ریلی میں. میں اسی طرف آتا ہوں. ریلی میں جہاں بہت سارے دیکھیں نا, اس وقت ایک ایشو تو ہے نہیں نا, ایشوز تو اتنے ہو گئے ہیں, اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ کس کا ذکر کہاں سے کریں اور کہاں ختم کریں. تو جہاں بھی استحصال ہوگا, جہاں بھی آپ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی بھی شہر کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, احساس محرومی جب پیدا ہوگا تو پھر وہ ان کی زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ جو ہے نا وہ ان کی ایک صدا اور احتجاج ہوگا. کل کی ریلی میں ہی یہ سارے ان کو سمجھا جائے, ان کو مذاق نہ لیا جائے کہ آج اگر کوئی الگ صوبے کی بات کرتا ہے, آج اگر کوئی مہاجر کاز کی بات کرتا ہے, آج اگر سندھ کے مسائل کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ احساس محرومی پوری آپ کا میڈیا کیا نہیں دیکھتا کہ سندھ میں کیا اور پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں
तरक्की जो है, तरक्की के नाम पे और जमहूरियत के नाम पे हम एक सांप बन के बैठे हुए हैं और हमने वो अमल और किरदार अदा नहीं किया जो हमें आवाम ने वोट दिए, मैंडेट दिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हैं। और सिंध की आप बात करेंगे तो सिंध और कराची, ख़ास तौर पे कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची 95% रेवेन्यू सिंध को देता है। आज जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, नून लीग और दीगर पॉलिटिकल पार्टियां, सबको कराची याद आया है, मगर मैं ये सवाल करता हूं कि कराची के लिए किसने क्या किया है? क्या किया भाई आप लोगों ने कराची के लिए? बताइए। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, दोनों जमातों का बताना होगा। नहीं कीजिएगा ब्रेक सर, लेट हो गई। दारुल खिलाफा है कराची, कोई पंजाब का दारुल खिलाफा नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची सिंध है और सिंध कराची है। पहले तो ये वजाहत हो जाए, फिर ब्रेक के बाद में जवाब। चलें जी, ब्रेक के बाद जवाब देंगे इन दोनों जमातों ने क्या किया है कराची के लिए, और ये एहतजाज जो किए जा रहे हैं, ये 1 पॉइंट एजेंडा एहतजाज होगा या सब अलग अलग करेंगे? आज इसी पर बात कर रहे हैं। 343000960 पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। वेलकम बैक। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रही है। सिंध हुकूमत कर रही है वफाक के खिलाफ, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। और दीगर जो सारी जमातें हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पनामा केस के फैसले के बाद चाहती ये हैं कि वजीर आजम स्टेप डाउन हो जाएं जब तक ये JIT की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आप वजाहत देना चाह रहे थे, इन्होंने सवाल किया कि इन दोनों जमातों ने दिया क्या है। देखिए, बात यही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए 2008 से जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने आइन को असली सूरत, असली शक्ल में वापस दिया। ये इससे बड़ा और क्या एहसान है। आज जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं ना, और चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो हमारी मेहरबानी से। अगर हम अमेंडमेंट न करते थर्ड टाइम तो जनरल मुशर्रफ के दौर में तो ये 2 टाइम के बाद खत्म हो चुका। लोग कहते हैं ना हमारे लिए क्या खत्म हो चुका। नहीं, मुझे बता देना, मैं पहले तो मैंने को बता दो, ये 18th अमेंडमेंट थी, हमने CPEC दिया, हमने ईरान से गैस पाइपलाइन हमने दिया। इनका क्या हुआ? इनको तो पता भी नहीं था। जब हमने 8 जो है मीटिंग करके आ गए थे, हम सारा मामला तय करके आ गए थे। उस पहली मीटिंग में नवाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म नहीं बना था, इसका मैं आई विटनेस हूँ। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसको प्रेसिडेंट हाउस में बुला करके ब्रीफिंग दिला दी प्राइम मिनिस्टर से, चाइना के प्राइम मिनिस्टर से, कि मैं मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है। और यही कहा उनको कि आप इनके सामने जो मैंने मुआहदे किए वहाँ पे आप मियाँ साहब से अगर ये पूछ सकते हैं, इतनी इनकी हिम्मत है तो पूछ लें उनसे। अगर मेरी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे कोई भी तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कर रहे हैं, जाहिर बात है, इलेक्शन तो हो गई थी ना, इलेक्शन हो गई थी। अच्छा, इलेक्शन हो गई थी, रिजल्ट आ गया नहीं लिया था क्योंकि प्रेसिडेंट अभी जरदारी साहब इलेक्शन से पहले उन्होंने कह दिया इलेक्शन हो गई थी। इन्होंने अपने नवाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद में सुने ना, आपने पूछा क्या क्या दिया, वो सब बातें मेरे से सुने। उसके बाद आप सिंध में देखें, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए, इससे पहले कोई एक मिसाल दो ना, आप मुझे बता दें। PMLA ने दिया, बहुत सवाल उठे, करप्शन को छोड़ो, लेकिन जो प्रोग्राम दिया पहले उस पर तो बात करो ना। क्या हमने लोगों के, औरतों के लिए भलाई बहबूदी के लिए ये काम नहीं किया? क्या हमने एक सोशल वेलफेयर ये काम नहीं किया? उनका स्टेटस बेहतर नहीं हुआ? सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में क्या किया? मैं आ रहा हूँ एजुकेशन में। इंटीरियर सिंध के अंदर और पहली मरतबा ख़वातीन को ज़मीन अलाट करके दी, आबाद ज़मीन, कल्टिवेटेड। पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती थी, और वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही थी कि जी आप ऐसा ना हो कि भाई कह दे जी बहन है आप मुझे ये ज़मीन दे, नहीं, उसका हक है। हमने हाँ, अब आते हैं एजुकेशन पे। आपने सवाल मैंने कहा ना तरक्की दी, आपने पूछा ना एजुकेशन की बात, मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन में कराची से लेकर पहली मरतबा जितने तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ बनी इन 7-8 साल में, इससे पहले नहीं थी। कराची में 4 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हैदराबाद में 3 यूनिवर्सिटियाँ बनी, नवाब शाह में यूनिवर्सिटी बनी, लाड़काना में यूनिवर्सिटी बनी, जैकबाद में यूनिवर्सिटी बनी। इससे पहले मुझे एक मिसाल दो, लेवल क्यों इंप्रूव नहीं हुआ? अगर इतना कैसे कुछ नहीं हो गया? इतने इदारे हमने बना दिए। अब एजुकेशन की लेवल कराची से, तो आप मुझे ये बता दें, आज से 20-30 साल पहले जो CSS के एग्जाम होते थे, सबसे ज्यादा तो कराची के लोग कम्पीट करते थे। ये भी आपको याद होगा। पॉलिटिकल पार्टी आप कंटेंट हैं कि आपने मुल्क के साथ, अवाम के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है, और नतीजा ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, आपके सामने हुआ। वो तो सुप्रीम आप और हम साथ थे। नहीं इलेक्शन, वो तो सुप्रीम कोर्ट के एहकामात पे हमने इलेक्शन कराया। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ही के प्रोग्रामों में बैठ करके हमने कहा, और वक्त ने देखा कि शहरों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम देहात में भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों अगर ने वोट आपने ये दिया। सब कुछ किया अच्छा, है उसके तो बाद सिंध के हवाले उसके से बाद ये शिकायत उसके बजा बाद, है, सुनिए ना, चाहे वो आखिरी कचरे जुमला की मैं हो, कहूं फिर आपका चाहे वो सवाल। तरक्की की हो। आखिरी जुमला ये कहूं। बिल्कुल लास्ट ईयर में 4 रोटे बनाने से तरक्की नहीं होती। नहीं, नारे आखिरी जुमला देखिए। उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए, कराची में हुए, हैदराबाद में हुए और इसके अलावा सखर में हुए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन जीत गए। या ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। अगर हमारी कारकर्दगी इतनी ही बुरी होती तो क्या हम यहाँ पे भी जीत रहे तो थे? सिंध में अच्छी हमने केपी में भी इलेक्शन इसका मतलब जीती। सिंध में अच्छी थी। नहीं, हमने भी केपी में भी हमने आपकी सीट पूरी निकाली। हुकूमती पंजाब में तो खत्म हो गए ना, तो मींस पंजाब वहां में आपकी जो कोई हालात कारकर्दगी थे, नहीं अब थी। पंजाब में वो हालात नहीं है जो पहले थे। अच्छा। वो भी आपको इल्म है कि हमें मुत्तहिदा को नहीं, ये गवाही देंगे कि 3 पार्टियों के लिए मना किया गया था, ANP, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के लिए। आप बता दें, हल्फन ये पूछें, ये बात थी हमारे इलेक्शन में कि अगर ये 3 पार्टियां रोडों पे आएंगी, सड़कों पे आएंगी तो इनके, और हमारे साथ तो पॉलिटिकल हुआ, इनके साथ तो कभी नहीं हुआ। इनको तो हर जगह पे फ्री सब कुछ इन्होंने किया है। मुझे He is बता दो content ना, as a आप political बता दो, party कि तारीख के हमने हवाले से बहुत जवाब अच्छा दो। किया। तो अब इनके तर्ज हुकूमत में मजीद आप क्या चाहते हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, इसका जवाब दीजिए। और साथ ये भी बताइएगा कि हर तरफ पनामा की आवाज़ है, ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इज़ नॉट कंसर्न्ड विद इट, व्हाई? देखें जी, पहले मैं क़य्यूम सुमरो साहब का ये जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि पूरे सिंध में एक यूनियन कौंसिल, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, एक यूनियन कौंसिल मॉडल बता दें कि जहाँ तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हों, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। बिल्कुल सही। एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बात की। मैं पूरे सिंध में कहता हूँ एक मॉडल स्कूल दिखा दें कि जो हुकूमत सिंध के मातहत चलता हो और वो ठीक हालत में हो। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कराची शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के स्कूलों की ये हालत है। ज़ाहिर बच्चियों का स्कूल है, मैट्रिक तक का, वहाँ बाथरूम नहीं है, वहाँ की दीवारें जो हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते रहते हैं, आप भी दिखाते रहते हैं। वहाँ पे ये हालत है कि बाहर से गुजरने वाला अंदर स्कूल का जायज़ा ले सकता है, दीवारें नहीं है, खस्ता हाल है, छतें टूटी हुई हैं। ये एजुकेशन का है। अब मैं हेल्थ की तरफ आता हूं। अगर आप कराची में ज़रा सा एक नज़र दौड़ाएं रात को, जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, तो वहाँ रोडों पे आपको लोग जो हैं, जिनके लवाकिन, जिनके लोग बीमार हैं, वो दाखिल हैं और वो रोडों पे उनसे आप इंटरव्यू करें तो सब इंटीरियर सिंध से हमारे भाई आए हुए हैं। इसलिए कहाँ थे अस्पताल बेचारे कराची तक आए गए। इसलिए कि सिंध में इन्होंने कोई बेहतर हॉस्पिटल नहीं बनाए, वहाँ फैसिलिटीज नहीं दी, इसलिए लोग कराची आते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस कराची की डायनेमिक की तरफ कि भाई हमारे कह रहे थे कि हमने बल्दियाती इलेक्शन कराए और हमें ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुई। 4 दिन पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें 8 सीटों पे सिंध में इलेक्शन थे, जिनमें से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मीरपुर खास से सीट जीती। 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में जो सखर की सीट थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीती। कराची की पाँचों सीटें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीती। बल्दियाती हवाले से हमारा जो मैं एक सिर्फ एक ज़रूर इसको नोट करवाना चाहता हूँ कि बल्दियाती हवाले से जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था उसका इन्होंने अमेंडमेंट कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपने पास रख लिया। ये सारी शिकायत तो आप लोगों की हैं जो कि नजर आ रही हैं। ठीक है, सुन ले, मैं थोड़ा सा, आज इस पूरे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है। यहाँ पे पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है कि जी कराची कचरे का ढेर बन रहा है, यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ बिजली के इश्यूज हैं, यहाँ पे एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, पूरे सिंध के ये इशू हैं। थर को देखें, थर में अभी फिर आप देखेंगे कि कोई ना कोई चीजें आ जाएंगी। ये सारी बातें, लेकिन सुमरो साहब कहते हैं कि हमने सब कुछ दिया और मुस्कुरा भी रहे हैं। ये बात इनमें से कोई एक भी गलत अगर मैं सिर्फ थर का जवाब देना शुरू करूं बिल्कुल दीजिए तो आपके 15 मिनट तो इसमें चले जाएंगे। लाड़काना में हाई कोर्ट ने सोमोटो लिया, 70 अरब रुपए कहाँ लगे? लाड़काना की हालत देखें, 90 का था एग्जैक्ट फिगर, 92 अरब रुपए की फिगर आई थी, मगर एक्चुअल फिगर 70 अरब रुपए। अब क्योंकि मेरी बात सुने, हमारी जो ये सिंध के शहरों को ठीक नहीं कर सके, जो कि जहाँ से इनको अवामी मैंडेट मिलता है, हम मानते हैं इसको कि सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देती है, वहाँ खैरपुर को ठीक नहीं कर सके, लाड़काना को ठीक कर सके, कराची तो फिर लेकिन उस चक्की में पिस रहा है कि जिसके 2 पार्टों में यहाँ की आवाम पिस रही है। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूबाई गवर्नमेंट से भी, और मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट काम आ जाएगी। जितनी आपने शिकायत की, आपने व्हाइट पेपर दिया, आप एहतजाज कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने सब कुछ ठीक किया है। हमारा हक बनता है, अवाम की आंखें खुली हुई हैं। वकार साहब, हमारे पास आखिरी सेगमेंट में कम टाइम रह जाएगा क्योंकि नून लीग हमारे साथ मौजूद है और मुझे उनको शामिल गुफ्तगू करना है, स्पेशली इस बारे में कि कल मुत्तहिदा कौमी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रही थी तो ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि 34 अरब रुपए का नुकसान विफाक को
सिंध में बिजली चोरी होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस होते हैं और विफाक इसको भरता है। तो फिर किस बात का एहतजाज है अगर इन लोगों से कहें कि वो बिल अपने पे करें ताकि ये तमाम तर इनकी शिकायत दूर हों और दौरानिया लोड शेडिंग का कम हो जाए। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, इसका जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से भी और सरफराज साहब से भी और वकार साहब से पूछेंगे कि कल रैली में जब MQM लंदन से अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर भी थी तो क्या मामला है, ये MQM पाकिस्तान थी या लंदन थी, और उसके बाद क्या PSP भी इसमें थी या नहीं थी। वी टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो से, बाबू सरफराज जतोई से और वकार हुसैन शाह साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक। आप मुझे बताइएगा, इन्होंने तो अपनी रैलियों की ऑब्जेक्टिविटी बता दी, कल निहाल हाशमी साहब ने भी लीड की, तो वो किस चीज़ की मतलब लाइक वाज ही सेलिब्रेटिंग के पनामा फैसले में अब JIT बनेगी? हमने तो अपने कायद पे इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। ये पूरे कराची के अवाम की तरफ से थी और उन्होंने कायद पर एतमाद का इजहार। पूरे कराची के अवाम? जी, हर मकतबा फ़िक्र की, हर मकतबा फ़िक्र ने जिसने हर एक को रिप्रेजेंट किया। अच्छा। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने अदारे बनाए, नाम तो नहीं, अदारों के नाम चेंज किए, बने बनाए अदारों के, बने बनाए शहरों के नाम चेंज किए। पूरे शहर धूल में अटे हुए हैं। लाड़काना 90 अरब लिया गया, लाड़काना धूल बन गया है। वहां जाकर यकीन नहीं आता कि इस शहर से कभी कोई 3 दफा वजीर आजम हुआ है। अच्छा, अदारों के नाम चेंज करने से लेकिन अदारे नहीं बन गलतियां तो जाते। सबसे हुई ना सरफराज साहब। देखें, ये बात तो आज वजीर आजम ने भी कह दी कि 4 घंटे की लोड शेडिंग 15 में कैसे चली गई। उन्होंने कहा रमजान में नहीं होनी चाहिए, एक डैशबोर्ड भी लगा दिया गया जिसमें वो खुद मॉनिटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं चले वजीर आजम खुद नहीं तो काबीना में कैसे लोग हैं जिन्होंने 5 साल मतलब यू नो वी आर क्लोजिंग अप टू इलेक्शंस नाउ, लेकिन क्या बिजली का हाल है? मेरी बात सुने, एक बिजली का हाल हमारे दौर से नहीं है, नहीं, ये हमसे पहले मिला हुआ है। लेकिन उससे आपसे पहले सवाल यूं है कि आप लोगों ने वादा किया। मेरे बात सुने, हमने वादा किया, हमारा दौर गया नहीं है, 1 साल रह रहा है, बिजली घर बन रहे हैं, उस पे काबू आ रहा है। 2018 से पहले और नेशनल ग्रिड में आप शामिल करेंगे जी, ये आप यकीन है कि हो जाएगा? सीपैक का जो कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि सीपैक उनका मंसूबा है? उनके दौर में तो जो उन्होंने बुलाए ममालिक आए, उन ममालिक ने यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। कि आप काबिल भरोसा नहीं हो? आप बताओ कि 2013 से 8 से लेकर कंसीव हमने किया। नो, नॉट एट ऑल। यू आर नाउ फॉलोइंग इट। नो, दे आर नॉट एट ऑल। 2008 से लेकर 2013 तक किसी मुल्क ने इनके ऊपर एतबार नहीं किया कि यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अच्छा। हम कोई आपके अंदर जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चाइना के साथ किसी ताल्लुक में नहीं आया, कोई और मुल्क किसी ताल्लुक में नहीं आया। अच्छा, अब ये जो सबसे पहले चाइना ने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में और प्रेसिडेंट जरदारी ने उसका इफ्तिताह कराया। $800 बिलियन उस वक्त पहली हमारी गलत बात है। ये जब चाइना जाते थे उनके प्रेसिडेंट मुझे बात करने दो। नहीं करता था। अच्छा ठीक है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप गलत बयानी पे गलत बयानी कर रहे हैं। आप कहाँ पे थे? आपका तो मैं आज देख रहा हूँ जतोई साहब, आप कहाँ थे? आपकी मरकजी क़यादत कहाँ है? नहीं 2008-13 में कहाँ थे? इन लोगों का क्या वजूद था? ये कहीं नजर आ रहे थे जब हम चाइना में 8 मीटिंग कर रहे थे, जब इनके इसाक डार ने कहा कि 3 महीने की जो हमारे पास तनख्वाह भी नहीं रही है। क्या हमने नहीं किया? तनख्वाहें हमने बढ़ाई, तनख्वाहें हमने बढ़ाई, 100% तनख्वाहें बढ़ा के दी। और अभी भी ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया? हमने सब कुछ करके दिया। इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया वो भी दुनिया जानती है। कोई एक चीज बताए ना, एक शहर बता दो क्या इन्होंने सवाए करप्शन के मेट्रो बना करके करप्शन की। और सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि नादिया में मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा ताकि बस बात खत्म हो जाएगी। ये प्रेसिडेंट साहब इनके PMLN के प्रेसिडेंट को मैं एक रेफरेंस कोड कर रहा हूं, अगर ये जुमला भी गलत हो तो मैं मुजरिम। उन्होंने कहा कि ये पनामा लीक अल्लाह की लानत है और हुक्मरानों की पकड़ है। ये आपने बयान भी देखा होगा 1000 मरतबा। आप पहले अपने प्रेसिडेंट से तो पूछे उन्होंने क्यों कहा कि पनामा लीक अल्लाह की बात सुने इस वजह से कि आपने एक इशू को इशू बनाकर मुल्क का
पहले तो आप अपने सदर से तो पूछो। सदर ने कभी ये नहीं कहा कहा। है, अगर गलत होगा मैं जवाब आपको दूंगा। आप देखें, आपके सदर ने कहा, आपके सदर ने कह दिया, आप पहले अपने सदर से पूछो। शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। ये सब आपका इशू नहीं है जो वजीर आजम के साथ हो शाह रहा है? ज्यादा शाह के वफादार बनते हो। हमारा इशू अवाम के मसाइल हैं। तो ये नहीं है। हमारा करप्शन आपका मसला नहीं है। करप्शन बिल्कुल मसला है। मैं तो कहता तो हूँ कि हर करप्शन उस सिर्फ शख्स पीपल्स को पार्टी तक क्यों महदूद हो गई? देखें, करप्शन जो है हर इदारे में मौजूद है। हमने इदारों को ठीक नहीं किया, चाहे वो जो भी अगर नाम ले, हमने इदारों को ठीक नहीं किया, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। बस ये जब इदारे ठीक नहीं होंगे कल तो का करप्शन बताइए अरूज कि पे ये होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रैली में अल्ताफ हुसैन साहब के प्लेकार्ड्स भी थे, नारे भी थे, तो क्या मतलब कोई साथ हो गया? व्हाट इज देखिए, कोई साथ नहीं हुआ। हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी तो हैसियत उनके लोग आ रखती गए थे? है। मैं बता रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जहां लाखों का मजमा हो, वहां अगर 10-20 लोग कोई घुस आते हैं तो उनको रोक नहीं सकते हम, और वो अगर आए हैं तो वो उनसे सवाल किया जाए। हम वहां किसी को लाठी डंडा नहीं मार सकते। का शुक्रिया भी आपने अदा किया। बिल्कुल हम हर उस जमात का शुक्रिया अदा करेंगे जो कि इस सिंध के मसाइल के लिए खड़ी होगी और सिंध के मसाइल को हल करने तो के आप लिए अप्रिशिएट करते हैं उन्होंने जो धरना दिया? किन्होंने? पीएसपी ने जो धरना दिया। देखिए, जो धरना दिया उनका एक पार्टी का अपना मौकिफ था। उन्होंने एक धरना दिया, वो धरने से उठ भी गए, ना हमसे पूछ के किया, एहतजाज की सियासत लगता है चलती रहेगी, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट एवरीबडी इज गेयरिंग अप फॉर इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परसों यानी 26 तारीख को धरना भी देगी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इर्द गिर्द, और इनका अब एक ही एजेंडा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। तमाम अपोजिशन की जमातें मिल पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ अलायंसेस तो हो गए हैं, वो 4 जमातों के चौधरी शुजात के अंडर। लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है। बिल्कुल करप्शन के खिलाफ ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सिम्त ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।